गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आप समस्त बंधुओं को मेरे सुप्रिय क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आधुनिक बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करने से पहले आप लोगों के बीच दो शब्द रखना चाहूंगा। ये आज़ादी जो हमें मिली है काफी संघर्ष के बाद, इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने वीर शहीद हुए हैं, कितनी माताओं का गोद सुना हुआ है, लेकिन हम लोग तो इसका केवल आनंद ले रहे हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें विरासत में मिली है। बात सही है कि उस समय हम लोग थे ही नहीं, हम लोग को जन्म नहीं हुआ था। तो जो लोग गुलामी से दूर होने के लिए जितना संघर्ष किए हैं, उन वीरों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उन वीरों के लिए कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ये वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। वंदे मातरम। अब हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में यानी भाग 2 में आधुनिक बिहार से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक हो चुका है। आज का पहला प्रश्न यानी 23 नंबर में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ प्रस्तुत है आपके सामने, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? बिहार की बात यहाँ है रे चर्चा। तो इसका ऑप्शन है पटना, छपरा, बेतिया और चंपारण। तो इसका सही आंसर आपको है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। 12 मार्च 1930 को, क्या लिखिएगा डेट को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी, जो शुरू हुआ था आपको साबरमती आश्रम से। और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और बिहार में, यहाँ बिहार की बात हो रही है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ जो है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में हुआ था। ठीक है, यहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। तो प्रायः इसी समय मुंगेर, भागलपुर, सारण में जो है एक चौकीदारी कर का भी विरोध लोगों ने किया था। तो इसका सही आंसर हो गया आपको चंपारण। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो चंपारण। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीबीआई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका भी आंसर वही होगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ एक नया शब्द है सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब हुआ किसी की उपेक्षा करना, है ना। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम नमक सत्याग्रह आंदोलन 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का पालन किया था। तो सही आंसर आपको हो गया चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, अथवा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? इंडिगो मतलब नील की खेती, यानी नील की खेती करने वाले किसानों की दशा को की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, अब ये राजकुमार शुक्ल कौन थे जान लीजिए थोड़ा सा। ये मुरली भर हवा गांव के निवासी थे। इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और वहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे थे। वही मोतिहारी मतलब मोतिहारी कहाँ का है? चंपारण में। चंपारण पहुंचे थे कब? आपको 15 अप्रैल 1917 को। किनके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में आते हैं हम लोग।
1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? और इसमें से 4 लोगों का नाम है। इसमें से एक नाम ऐसा है जो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। तो उसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये जो थे ना, ये समाजवादी विचारधारा के थे। ये आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रथम समाजवादी थे। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उसमें क्या हो रहा था कि नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ था। ये उसी में भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर हो गया आपको राम मनोहर लोहिया। उसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर में भी दिया है क्वेश्चन। बिहार में 3 कठिया पद्धति। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कठिया स्पष्ट है, तो इसका सही ऑप्शन आपको सी नंबर 3/20। इसका मीन्स है कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, उसमें से आपको 3 कट्ठा अनिवार्य था नील की खेती करना। तो बिहार में खासकर चंपारण में अंग्रेज भूपतियों द्वारा किसानों को बलात् मतलब जबरदस्ती बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। किसानों को प्रत्येक भूमि पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यतः करनी होती थी, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण किसानों तथा खेतीहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको 3/20। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? इसका सही आंसर आपको है पीर मोहम्मद मुनीश। पीर मोहम्मद मुनीश ये पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर के निवासी थे। ठीक है, ये टीचर के साथ साथ पत्रकार भी थे। इनकी अमुद्रित कृति चंपारण के राष्ट्र आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरक सामग्री था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपको पीर मोहम्मद मुनीश। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में पधारते हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका आपका सही आंसर है ए नंबर चंपारण। चंपारण है, थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का भी योगदान था। ठीक है, बिहार की महिलाओं का भी योगदान था। सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के आने के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ा। 1919 तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी और वीरांगनाएं महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में आज़ादी के प्रति रुझान बढ़ा। 1921 में देशबंधु कोष के लिए, देखिए देशबंधु एक कोष का नाम, फंड का नाम है। जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक को भी दान में दे दिया। इस कार्य में महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभा देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी वो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जानते हैं आप लोग, वो भी देशभक्त थे वो। उन्हीं की पत्नी थी प्रभावती देवी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 यानी 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 31 की ओर। 1922 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर चित्तरंजन दास।
आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में। इनमें कौन बिहार का या के किसान नेता था या थे? इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 है स्वामी विद्यानंद, बी में स्वामी सहजानंद, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए में है 1 2, बी में है 2 3, सी में है 1 3 और डी में है केवल 2। तो इसका सही आंसर आपको केवल 2 यानी डी नंबर में टिक लगाते हैं हम लोग। तो इसका है स्वामी सहजानंद। इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए। 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार यानी पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई तथा स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको? स्वामी सहजानंद, ये किसान के नेता थे ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट इस जमाने के लिए है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए अभी तुरंत क्या आंसर हो चुका आप लोग है। तो इसका सही आंसर आपको है सहजानंद सरस्वती। वही स्वामी सहजानंद को सहजानंद सरस्वती भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपको बी नंबर सहजानंद सरस्वती। ये किसान के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण लोग व्यक्ति थे जो किसान सभा का आयोजन किए थे। आइए अब 34 में आते हैं हम लोग। देखिए बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ध्यान दिए क्वेश्चन की ओर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है आपको जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन फणींद्र नाथ घोष। देखिए इसकी कहानी कितनी गजब है। फणींद्र नाथ घोष खुद रेवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य था, लेकिन ये काफी गद्दार निकला भारत के लिए। क्यों? जानिए इसकी कहानी। ये खुद क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारियों के खिलाफ ये बोलते भी थे। अंग्रेजी हुकूमत के दबाव और लालच में आकर वादा माफ गवाह बन गया था। और जो क्रांतिकारी थे भारत के उसके खिलाफ गवाह दिया था ब्रिटिश सरकार के पास। उनकी गवाही पर 3 वीर क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये यानी फणींद्र नाथ घोष काफी गद्दार था। उस घोष को विश्वासघात की सजा देने का बीड़ा बैकुंठ शुक्ल ने उठाया था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल ने क्या किया था? 9 नवंबर 1932 को फणींद्र नाथ घोष को मारकर इसे पूरा किया था जो उन्होंने बीड़ा उठाया था। तो इसका मतलब है कि फणींद्र नाथ घोष जो है क्रांतिकारी रहते हुए भी भारत के खिलाफ गवाह दिया था, जिसके चलते बहुत सारे वीरों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसको मार दिया गया था बैकुंठ शुक्ल के द्वारा 9 नवंबर 1932 को। ठीक है, उसके बाद आते हैं 35 नंबर हम लोग। 35 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिहार प्रांतीय यानी प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये आपको डेट याद रखना है। ये ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929। क्या लिखेगा इसको? मार्च 1929 में आपको किसान सभा का गठन हुआ था। इसके बारे में किसान सभा के बारे में आपको हम पहले कुछ बता दिए थे, एक बार फिर सुन लीजिए कि 4 मार्च 1928 को, ठीक है, 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। 1929 में यानी मार्च 1929 में खास करके सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर आपको हो गया मार्च 1929। अब हम लोग 35 से 36 की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सामने प्रस्तुत है आपके, सन 1930 में
कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ था 1930 का कि इसमें से कौन ऐसा जगह है, शहर है जो है वहां पर अंग्रेजी राज का चिन्ह जो है कई महीनों से गायब हो गया था। तो उसका सही आंसर आपको है ऑप्शन नंबर सी। सी में टिक लगाइए। उसका है बरही। बरही जो है दरभंगा जिला का एक शहर है। ठीक है, यहाँ के श्री गिरिवरधारी चौधरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के श्री गिरिवरधारी चौधरी, उसका उर्फ है कारो बाबू, इसको कारो बाबू सभी लोग जानते हैं, जो गांधी जी के निकट सहयोगी थे और इन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफी समय बिताया, जो दांडी यात्रा में भी शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया आपको बरही। 37, सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो उसका सही आंसर आपको है बी, चौकीदारी। यानी नमक सत्याग्रह के साथ चौकीदारी जो टैक्स था उसका भी विरोध किया था उन्होंने। यह एक तरह का टैक्स था, कर था, जो 1907 की अवधि में किसानों से लिया जाता था। राज्य के सचिव ने गांव के चौकीदारों को, देखिए, गांव के चौकीदारों के मुआवजा के लिए किसानों से ये टैक्स वसूला जाता था। इसका असर गरीब किसानों पर पड़ा और 1930 में किसानों के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। यानी चौकीदारी भी टैक्स लगता था उस जमाने में। क्या लिखे, देखिए, गुलामी की क्या दशा थी। आइए 38 में आते हैं हम लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934 में। ठीक है, सुनेंगे आप लोग ध्यान से। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे आपको जयप्रकाश नारायण। ये भी ख्याल रखेंगे आप लोग। जिसके अध्यक्ष थे आपको आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 की बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक थे आपको जयप्रकाश नारायण। इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ख्याल रखेंगे आप लोग। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण बहुत ही ख्यातिपूर्ण आदमी थे उस समय। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। इसमें आपको ईस्वी ख्याल रखना आपको। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन आपको 1936 ऑप्शन नंबर ए में किया गया था। सुनिए इसके बारे में क्या है। कार्यानंद शर्मा नाम है आदमी का, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बरहिया ताल या बकास आंदोलन चला था पर। तो 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था और प्रोफेसर NG रंगा को इसका सचिव बनाया गया था। क्या लिखिएगा, प्रोफेसर NG रंगा का इसका सचिव बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको 1936 अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इस प्रकार जितना भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग छांट के अलग से याद कीजिएगा। कौन अधिवेशन कब हुआ था, कौन सभा का गठन कब हुआ था, इस सब को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 41 की ओर आते हैं हम लोग। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए, बरहिया ताल विरोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकास्त भूमि, एक शब्द है बकास्त। बकास्त भूमि किसे कहते हैं तो जान लीजिए आप लोग। बकास्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। यानी काफी मंदी का समय था उस समय, तो खेती जमीन का उपजाऊ भी नहीं होता था, लेकिन उसका लगान देना पड़ता था। इसी के डर से उन्होंने, किसान लोगों ने, मैंने वो जमीन जो है
वहाँ के जमींदारों को दे दिया था ताकि लगान देना नहीं पड़े, तो उसी को कहते हैं हम लोग बकास्त भूमि। अब देखिए क्या होता है, बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में आपको 1935 में अभी बताया आप लोग को हम, मुंगेर जिला के अंतर्गत बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बकास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। किसानों का प्रयास था कि बकास्त भूमि हम लोग को लौटा दिया जाए, जो रैयती भूमि हो जाए, ताकि हम लोग उस पर खेती कर सकें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग। कह रहा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, कब हुआ था? देखिए अब बिहार और उड़ीसा, इसका सही आंसर आपको है ऑप्शन नंबर बी, 1936। चलिए, तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों के बारे में से आप लोग जान लीजिए। पहले सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों सबसे पहले एक ही था, ये तीनों बंगाल के अंदर था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग शुरू से अंत तक। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। कब? 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार यानी उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 बिहार अलग हुआ, किससे? बंगाल से। आगे चलते हैं, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से काम शुरू किया था। 12 मार्च 1922 को अलग हो गया स्थापना दिवस, लेकिन काम शुरू हुआ 1 अप्रैल 1912 से। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, ख्याल रखिएगा। उसके बाद आइए 28 मार्च 1936। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश हुआ। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इसका मतलब है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। इससे पहले उड़ीसा बिहार की एक केवल परमंडल था, कमिश्नर इसको कहते हैं हम लोग, जिसे एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। उसके बाद आइए 15 नवंबर 2000 को, देखिए अब 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग यानी 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक राज्य का गठन हुआ। पहले बिहार उड़ीसा एक साथ था, उड़ीसा अलग हो गया आपको 28 मार्च 1936 को। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, जिसमें 18 जिला है। इस विभाजन के पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के बाद बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए। फिर उसके बाद 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिला है। ठीक है, ये पूरी कहानी आप याद रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। ठीक है, तो उसका सही आंसर आपको है 43 का सी नंबर, 1939 में। 1939 में हिंदू मुस्लिम के बीच जो है काफ़ी दंगा हुआ था। कहाँ कहाँ? शाहाबाद, गया और पटना जिला में। किसके लिए? गौरक्षा के मुद्दे के लिए। गाय को मारना नहीं है, गाय को बचाना है। उसके बाद ये 44 नंबर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? इसका सही आंसर है 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 1942। ठीक है, सुनिए अब। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसी समय जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए सही आंसर क्या हो गया आपको? 1942 में। आइए 45 नंबर में आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुई। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? देखिए आप फिर ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में
हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगा हुआ था। और उस समय कौन सा जगह था बिहार का जहाँ पर रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था? तो इसका आपको सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ठीक है, पटना में उस समय रेल सेवा आपको ठप हो गया था, रेल सेवा बंद था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बीबीआई क्वेश्चन 46 नंबर है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? ठीक है, उस समय बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1942 में आपको जो है 46 नंबर पर लोग आए हैं, उसका आंसर है आपको बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। ठीक है, तो सुनिए उसके बारे में थोड़ा। 5 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को इस पर। लेकिन 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। कांग्रेस को जो है गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। तब जाके क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, इन सबों को जो है बिहार के जितने भी नेता थे इस तरह के इम्पोर्टेंट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तो यहाँ केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है, तो उसका सही आंसर हो गया आपको बांकीपुर जेल। 47 बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। देखिए ये समाचार पत्र है बिहारी, उसके संपादक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी नंबर, बाबू माहेश्वर प्रसाद। ठीक है, तो बाबू माहेश्वर प्रसाद को महेश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, महेश नारायण। इन्हीं के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन अपने जड़ें जमाने लगा था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, वही आपको माहेश्वर प्रसाद, और नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, ये चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में 1894 में पटना से बिहार टाइम्स यानी बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसके संपादक कौन है आपको? बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 स्वतंत्रता पूर्व यानी आजादी के पहले बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। उसका सही माध्यम था आपका आर्थिक स्थिति को। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? केवल आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। 49 इसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। देखिए किनके कोशिश से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह के अथक प्रयास से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाए हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सुनाइए थोड़ा सा इसमें। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। देश की स्वतंत्रता की इस घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाया गया था। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया था और प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दास दौलत राम ने पदभार ग्रहण किया था। यानी प्रथम राज्यपाल कौन था आपको? श्री जयराम दास दौलत राम, ये भी पूछता है कभी कभी। और यहाँ है पूछा है प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, 51 में आते हैं। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो बिहार का कुछ जिला है, उसका कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल को मिला है।
तो उसका सही आंसर आपको है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम। ठीक है, मानभूम को पुरुलिया भी कहते हैं, अभी वर्तमान में उसका नाम है पुरुलिया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पूर्णिया और मानभूम जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया था। मानभूम को वर्तमान में पुरुलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, बिहार झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये आपको था 15 नवंबर 2000। ये आपकी इसकी चर्चा हो चुकी है पहले। तो झारखंड बिहार से कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये डेट ख्याल रखेंगे आप लोग। 1936 में हुआ था उड़ीसा अलग, और 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, ये तीनों डेट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।